हेलो एवरीवन। तो बहुत से लोग डर्मा रोलर को यूज़ करते हैं, उसके कारण क्या रहता है, काफ़ी लोगों को डैंड्रफ बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, कुछ लोगों का तो इन्फेक्शन ही हो जाता है उसके कारण। तो आज के वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि अगर आपको जैसे कि डर्मा रोलर के कारण डैंड्रफ देखने को मिल रहा है या कितना ज़्यादा डैंड्रफ देखने को मिल रहा है, तो उसको सही कैसे किया जा सकता है, आप क्या चीज़ें सही कर सकते हो जिसके कारण वो डैंड्रफ चला जाएगा, और इन्फेक्शन वगैरह हो रखा है तो वो कैसे सही होगा। तो कंप्लीटली बताता हूँ, बट उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ओके, तो देखो सबसे पहले तो मैंने कंप्लीटली आपको सिखाया हुआ है कि डर्मा रोलर अगर आप यूज़ करते हो घर पे, पहली बात तो आपको खुद से यूज़ करना है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो आप खुद से यूज़ कर रहे हो तो फिर आप बहुत सी दिक्कतें क्रिएट कर लोगे, मतलब बहुत सी मिस्टेक्स भी कर दोगे, जिसके कारण क्या है बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि डैंड्रफ हो गया, इचिंग हो गया, ठीक है, और इन्फेक्शन का बढ़ना हो गया, इन्फ्लामेशन होना, रेडनेस होना, रिंगवॉर्म होना स्कैल्प में, तो ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आपको एक प्रॉपर मतलब डर्मा रोलर को क्लीन करके ही यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे रखा हुआ था वैसे यूज़ कर लिया, आपकी स्कैल्प ऑयली हो रखी है, आपने अच्छे से क्लीन नहीं किया, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करके क्लीन नहीं किया अपनी स्कैल्प को, और आप सीधा डर्मा रोलर यूज़ कर लेते हो। जब मन किया बाहर से धूल मिट्टी से जाकर आए तब आपने डर्मा रोलर को यूज़ कर लिया। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। चैनल पे वीडियो आप कंप्लीटली देख लेना किस वजह से यूज़ करना चाहिए, कैसे क्लीन करते हैं। जैसे कि मेनली आइसोप्रोपाइल में आपको अच्छे से क्लीन करना चाहिए उसको, ठीक है, अच्छा डर्मा रोलर होना चाहिए। अगर वो ख़राब हो जाता है तो आपको उसको फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पैसे बचाने के चक्कर में उसी को लगे हुए हो, ठीक है। अगर अच्छी कंपनी का लोगे तो काफ़ी लॉन्ग चल जाएगा, सस्ता सा लोगे तो थोड़ा कम ही चल पाएगा, इतना अच्छे से ज़्यादा नहीं चल पाएगा, फिर आपको चेंज करना ही पड़ेगा उसको। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और एक अपने डर्मा रोलर को कभी भी शेयर मत करना किसी के साथ में। कहीं सोचो मेरे फ्रेंड के भी झड़ रहे हैं मैं उसे भी दे देता हूँ, या आपका फ्रेंड बोले कि यार मैंने तो यूज़ कर लिया, मेरे तो बाल सही हो गया, अब तेरे भी झड़ रहे हैं तो मेरे पास पड़ा है तू ले जा मेरा, तो वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। इससे भी आपका डैंड्रफ बढ़ सकता है या फैलने लग सकता है। अब मेन अपना मुद्दा था कि डैंड्रफ हो गया उसको सही कैसे करते हैं या सही कैसे करें। बाकी वीडियो आप देख लेना कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे क्लीन करना चाहिए। तो देखो अगर आपको डैंड्रफ देखने को मिल गया तो आपको डर्मा रोलर को बिल्कुल एक बार के लिए छोड़ देना यूज़ करना। तो अब सबसे पहले आपको देखना होगा कि वो एक्चुअल में ही डैंड्रफ है या कहीं आपकी ड्राई स्किन उतर रही है। जैसे आपने डर्मा रोलर से अपनी स्किन को डैमेज किया तो एक तरह से बोल सकते हो ड्राइनेस हो सकती है उसके कारण, ठीक है। अगर अपन डेड स्किन को निकालते हैं इस वजह से खुचरते भी है, यहाँ की स्किन को अपन स्क्रैच करते हैं एक तरह से, तो वो भी उतरने लग जाती है, आपने देखा होगा। तो उसी तरह से स्कैल्प की स्किन भी रहती है। अगर आप डर्मा रोलर यूज़ किए जा रहे हो, रेगुलर यूज़ किए जा रहे हो बिना गैप दिए, ठीक है, 10-15 दिन में एक बार यूज़ नहीं करते, आपके रेगुलर यूज़ कर रहे हो, डेली यूज़ कर रहे हो या 2 दिन के गैप में यूज़ कर रहे हो, इससे क्या होता है आपकी स्किन वो हील तो हो नहीं पा रही और आप और डर्मा रोलर यूज़ करते जा रहे हो। इसके कारण क्या हो रहा है, वो डेड स्किन आपकी वहाँ पे इकट्ठी होती जा रही है और वो वहाँ पे इन्फेक्शन भी क्रिएट कर सकती है या और ज़्यादा डैंड्रफ भी बढ़ा सकती है। तो इसलिए सबसे पहला मेन रीज़न आ जाता है, एक तो जब भी डर्मा रोलर यूज़ करो आपको पहले वाली स्किन अपनी सही हील होने देनी है और अच्छे से स्कैल्प को क्लीन करके यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि गंदी स्कैल्प पड़ी है, डस्ट में जाकर आए हो उसी पे डर्मा रोलर यूज़ कर लिया, नहीं। सबसे पहले आपने शैम्पू किया अच्छे से, देन आपने डर्मा रोलर यूज़ कर लिया, अपने इसको ड्राई करके, देन आपने कोई मिनोक्सिडिल यूज़ करनी है या कुछ नहीं यूज़ करते कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं सिंपली बता रहा हूँ कि आपको डर्मा रोलर इस वे से यूज़ करना है। तो इसके कारण जो कि मैंने आपको बोला कि डैमेज करने के कारण ड्राई स्किन निकलने लग जाती है, तो एक तो वो हो गया, ठीक है। सेकंड होता है कि डैंड्रफ ही है आपकी स्कैल्प में। अब थर्ड हो गया इन्फेक्शन वगैरह, रिंगवर्म वगैरह, वो है ना धीरे धीरे स्टेज बढ़ते रहते हैं। अगर आप उसको ही क्रिएट किए सबसे पहले फर्स्ट स्टेज पे, यानी कि आप अपनी स्किन को वो पंचर कर रहे हो, एक तरह से पंचर कर रहे हो, तो उसके कारण वो ड्राइनेस या डेड स्किन निकल रही है जो, उसको अगर प्रॉपरली क्लीन नहीं कर रहे वो जमती जाएगी, वो डैंड्रफ में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आगे आप सेकंड स्टेज पे कि डैंड्रफ बन गया अब आपका, अब डैंड्रफ भी बन गया, ठीक है, आपको हेयर ग्रोथ भी अच्छे से नहीं देखने को मिलेगी और हेयर फॉल भी स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे। तो इसलिए आपको सेकंड स्टेज तक जाने से पहले या सेकंड स्टेज पे चल गए हो, थर्ड स्टेज पे मत जाने देना, वहाँ पे आपकी स्कैल्प में इन्फेक्शन, रिंगवर्म वगैरह हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको अलग से लोशंस वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक दो क्लाइंट्स हैं मेरे जिनको जैसे कि हुआ था तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, तो वो मैंने सही करवाया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब 2 स्टेज यहाँ पे हैं तो इनको कैसे सही किया जा सकता है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बोला अच्छे से क्लीन करके ही यूज़ करना है और गैप देना है, जैसे कि 10 से 15 दिन का, या स्किन को पहले हील होने देना है। वो चीज़ें मुझे तो पर्सनली पता लग जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि आपकी स्किन हील होगी तभी आप यूज़ करोगे, आपको पता ही नहीं होगा उसका कि किस तरह से स्किन हील होगी या स्किन हील होगी या नहीं हुई, वो कैसे पता लगेगा। तो ये ऐसा रहता है कि वो जो आपने यूज़ किया, ठीक है, उसके बाद कोई आपके वाइट
निकलना एकदम प्रॉपरली बंद हो जाएगा, ठीक है, ड्राइनेस वगैरह सी खत्म हो जाएगी और कोई जलन वगैरह नहीं होगी, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो ये 7 से 10 दिन लग जाते हैं वैसे हील होने में। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कितने ज़्यादा अपनी स्किन को डैमेज किया। बहुत ज़्यादा डैमेज किया है तो इसका मीन्स रह सकता है 15 दिन भी लग जाए सही होने में, ठीक है। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि वो चीज़ पर्सनली देख के ही की जाती है, इसलिए तो डॉक्टर बोलते हैं कि हमारे पास आके करवाना चाहिए आपको, ऐसे नहीं कि खुद से घर पे यूज़ कर रहे हो, तो वो प्रॉपरली आपको पता नहीं होता उस चीज़ का। अब यहाँ पे अगर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है तो आपको एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। या तो एटेक्स यूज़ कर सकते हो एंटी डैंड्रफ शैम्पू, कैंडिडॉक्स कर सकते हो या स्कैल्प प्लस यूज़ कर सकते हो। इनको क्या आपको प्रॉपरली स्कैल्प में लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ना है। इसके अंदर कीटोकोनाजोल रहता है या साइक्लोपिरोक्स रहता है ZPTO के साथ में। वो क्या करता है, इन्फेक्शन होने से बचाएगा, एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, जिसके कारण क्या है, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह स्कैल्प में नहीं रहेगा, जिसके कारण इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा और धीरे धीरे डैंड्रफ भी जाने लग जाएगा। जो पाउडर जम रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, मतलब ठीक है, जो भी डैंड्रफ हो रहा है, तो वो शैम्पू करते रहोगे तो ईजिली अच्छे से क्लीन होता रहेगा। शैम्पू आपको एक दिन के गैप में यूज़ करना है हमेशा। जिस दिन आपने डर्मा रोलर यूज़ किया सबसे पहले उस दिन शैम्पू आपका किया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डे भी आप शैम्पू करना चाहो तो कर सकते हो जिस दिन आपने डर्मा रोलर यूज़ किया, नहीं तो उससे नेक्स्ट डे भी कर सकते हो, ठीक है। जिस वजह से कर सकते हो, करना चाहो कर सकते हो। अगर आपको लगे कि यार डैंड्रफ हो रहा है, अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हो, नहीं तो उससे नेक्स्ट डे भी कर सकते हो, ठीक है, जिस वजह से आपको लगे। प्रॉपरली अपनी स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करते रहना, शैम्पू यूज़ करना। अब वहाँ पे आपके जैसे कि खुजली जलती है, जिसके कारण इन्फेक्शन हो रखा है, रिंगबोम वगैरह हो रखा है, तो उसके लिए क्या है कि अगर शैम्पू यूज़ कर रहे हो, इससे कुछ टाइम में चला गया तो अच्छी बात है। शैम्पू को कुछ देर तक आपको स्कैल्प पे लगाकर छोड़ना है। अगर इससे आपको फ़र्क देखने को मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ लोशंस वगैरह रहते हैं जिससे ये चीज़ें जल्दी से चली जाती है, तो इसलिए वो चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई जा सकती, बिकॉज वो जैसे कि आपको क्या चीज़ हो रही है वो देख के ही सजेस्ट की जा सकती है, इसलिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ध्यान रखना, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ मत करना और क्लीन करके ही यूज़ करना। पहले से डैंड्रफ है तो बिल्कुल भी यूज़ मत करना डर्मा रोलर को।